अगर अपने घी और शहद का एक साथ सेवन करते हैं यानी एक साथ उसको खाते हैं तो उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या है, धीरे धीरे मौत हो जाती है और हो सकता है कि बच्चे की डेथ तक हो जाए। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रम है कि अगर अपने घी और शहद का एक साथ सेवन करते हैं यानी एक साथ उसको खाते हैं तो अपनी मौत तक हो सकती है। क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? इसी फैक्ट को आज अपने जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच करें। मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स। ऐसे ही फैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मैं ऑलरेडी ऐसे इंटरेस्टेड फैक्ट पे वीडियो बहुत सारे बना चुका हूं, पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की फैक्ट पे अपने बात करते हैं कि ये एक साथ दोनों का सेवन करते हैं तो क्या डेथ संभव है, यानी किसी की मौत हो सकती है क्या, इस बात पे अपने चर्चा करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो है ये बात है कि उसकी सेवन करने से यानी क्वांटिटी लेने से शरीर के अंदर। तो अब मनुष्य के अंदर अपने बात करें तो दो तरीके से इसकी क्वांटिटी पे अपने चर्चा करते हैं। एक तो है इसकी असमान मात्रा, असमान मात्रा, और एक है समान मात्रा, इक्वल क्वांटिटी और अनइक्वल क्वांटिटी, असमान मात्रा और समान मात्रा। अब दोनों पे अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले असमान मात्रा की बात करें यानी अनइक्वल क्वांटिटी। इसके अंदर समझिए कि जैसे मान लीजिए 1 चम्मच आपने शहद लिया और 2 चम्मच घी ले लिया, यानी एक की मात्रा ज्यादा और एक की मात्रा कम। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अगर असमान मात्रा में आप दोनों का सेवन मिला के करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा, यानी आराम से जो आपका क्या है पाचन तंत्र इसका पाचन कर लेगा और आपके शरीर को किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं समान मात्रा की। जब अपने समान मात्रा में इसका सेवन करते हैं, समान रेशियो में इसको, समान अनुपात में जब इसको खाते हैं, तब क्या होगा, शहद और घी जो है इस पे एक आयुर्विज्ञान का एक श्लोक लगता है। वो श्लोक क्या कहता है, पहले बात करते हैं वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये श्लोक है। उस ग्रंथ का नाम है चरक संहिता। चरक संहिता नाम का ग्रंथ है। इसके अंदर अध्याय है, इसका जो चैप्टर नंबर अध्याय 26 है और उसका श्लोक नंबर है 81। श्लोक नंबर कितना है, 81। उसके अंदर जो है एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप घी और शहद है इसको समान मात्रा में खाते हैं यानी इक्वल क्वांटिटी के अंदर अगर इसका सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर आमा का निर्माण करता है। एक शब्द आता है आमा। आमा का मतलब होता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ, यानी अगर आप इसको लगातार खाते रहते हैं तो इससे क्या है आपके शरीर के अंदर जहरीले यानी विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या है धीरे धीरे मौत हो जाती है, यानी आपकी उम्र क्या है बेसिकली कम हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि खाते ही जैसे आपने सेवन किया तो खाते ही आपकी हाथों हाथ मौत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रामक तथ्य है, मिथ्य है लोगों के बीच में कि आप इसका सेवन करेंगे हाथों हाथ आपकी मौत हो जाएगी या कुछ देर बाद आपकी मौत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ये जरूर कहा गया है कि ये विष की तरह काम करता है, धीरे धीरे जैसे स्लो पॉइजन होता है उसी तरीके से ये काम करता है। अब अगर इसको अपने साइंस के नजरिए से देखें तो साइंस क्या कहता है कि ये जो अगर आप इन दोनों का समान क्वांटिटी के अंदर, असमान की बात नहीं कर रहा, समान क्वांटिटी के अंदर आप इसको खाते हैं शहद और घी को, तो ये आपके शरीर के अंदर क्या आपकी पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। उसमें जैसे आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, या छोटी मोटी और पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है, लेकिन इससे डेथ हो जाए ये संभव नहीं है, यानी बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपकी डेथ हो। यानी सीधा सा क्या है, साइंस इस चीज को नकारता है कि ये आपकी डेथ यानी आपकी मौत नहीं कर सकता। आप चाहे इसको समान क्वांटिटी में खाओ चाहे असमान क्वांटिटी में खाओ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इतना है कि समान क्वांटिटी में अगर आप दोनों को खाते हैं शहद और घी को तो आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को पाचन तंत्र से संबंधित मिलता है। अब इससे रिलेटेड ये फैक्ट और भी है कि मौत हो भी सकती है। कब होगी मौत, तो समझिए अगर बच्चों की बात करें ना तो बच्चों में 1 साल से कम, 1 साल से कम, 1 साल से कम आयु के बच्चे हैं, उनके अंदर अगर आप उसको शहद दे देते हैं खाने को, क्या दे देते हैं, शहद। सिर्फ मैं शहद की बात कर रहा हूँ, घी की बात नहीं कर रहा, शहद। शहद अगर आप उनको खिला देते हैं ना 1 साल से कम बच्चों के लिए, तो ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है और उनकी जान तक ले सकता है, यानी उनकी मौत का कारण बन सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो शहद होता है ना बेसिकली इसके अंदर एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया।
जिसका नाम क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम। क्या नाम होता है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। और इसके साथ एक और मीनिंग साथ में जुड़ता है जिसका नाम है बोटुलिनम, बोटुलिनम। अब पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये नाम का एक जीवाणु होता है शहद के अंदर। अब जैसे ये बच्चे को अपने खिला दिया, तो बच्चे का जो रक्षा तंत्र होता है, जिसको अपने इम्यूनिटी कहते हैं, वो जो पाचन तंत्र होता है, वो इतना विकसित नहीं होता कि इस जीवाणु से लड़ पाए, यानी इसके प्रति प्रतिक्रिया कर पाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो जीवाणु है ये बच्चे के अंदर एक रोग उत्पन्न करता है, एक बीमारी पैदा करता है। उस बीमारी का नाम भी आप याद करें, उस बीमारी का नाम है इन्फेक्ट, इनफैक्ट। और जो इसका लास्ट नाम है, इसी से इसके साथ एक मीनिंग जुड़ेगा जिसको अपने कहेंगे बोटुलिज्म, बोटुलिज्म। इनफैक्ट बोटुलिज्म नामक एक बीमारी हो जाती है 1 साल के बच्चे के अंदर, जब आप उसको शहद का सेवन करा देते हैं। अब जैसे ही आपने शहद का सेवन कराया, तो उसमें बच्चे में लक्षण क्या दिखाई देंगे, उस बच्चे की जो मांसपेशियां वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, और जो बच्चा है उसको गले से संबंधित दिक्कत होगी, यानी उसके गले में खराश वगैरह बच्चे के आएगी। इसके साथ क्या, बच्चे की सांस से संबंधित दिक्कत होंगी, यानी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी, और हो सकता है कि बच्चे की डेथ तक हो जाए। तो आपको कभी भी क्या है, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको किसी भी तरीके से, चाहे आप कोई घरेलू नुस्खा ही क्यों ना हो, आपको शहद का सेवन नहीं करवाना चाहिए, यानी उनको शहद खाने को नहीं देना चाहिए, अपने को उनको शहद नहीं खिलवाना चाहिए। ये विशेष चीज का आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं जितने भी फैक्ट आपको बताए हैं सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो भी आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख दें कि आपको ये पहले से ये चीजें पता थी, या जैसे मैंने वीडियो डाला है और आपने देखा है, उसके बाद में ये चीजें आपके सामने आई और आपने ये जो भ्रम है या मिथ्य है ये आपका टूटा और आपको सही चीज आपके दिमाग में फिट बैठी। तो बस इतना सा ध्यान रखें, छोटे 1 साल के बच्चे हैं उनको मत खाने को दें। इसके अलावा अगर आप पाचन तंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, तो भी आप क्या, इसका समान क्वांटिटी में सेवन करना, थोड़ा सा उससे बचें। आप समान क्वांटिटी में मत खाएं, शहद और घी को मिला के। तो ये थी आज की पूरी कंटेंट पे वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये फैक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार फैक्ट के साथ।